जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लेटर निकले हैं भारत सरकार के द्वारा, ईसीएचएस के द्वारा, और भी कुछ लेटर है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस का। ये लेटर 4 अप्रैल को ये लेटर निकला है जिसमें पेंशनर्स को कुछ सुविधा नहीं दी जा रही और कंपिटेंट अथॉरिटी ने हॉस्पिटल को लताड़ लगाई है। क्या लगाई है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। दूसरी जानकारी दूंगा दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का ये लेटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है उन पेंशनर के लिए जो एडिशनल पेंशन ले रहे हैं। डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको क्या चीज नहीं दे रही वो बताया है इस लेटर में। फिर दोस्तों तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये लेटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको पेंशन स्लिप नहीं मिलती, पेंशनर को, चाहे बैंक की तरफ से या फिर स्पर्श की तरफ से। तो एक एडवाइजरी जारी करी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट जानकारी मैं आपको दूंगा आपकी पेंशन स्लिप को लेके। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में आपकी कुछ पेंशन स्लिप जनरेट होगी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहला लेटर है दोस्तों ये ईसीएचएस का जो निकला था 4 अप्रैल 2024 को। इसमें लिखा क्या है, प्रोविजन ऑफ मेडिसिन पोस्ट डिस्चार्ज टू ईसीएचएस बेनिफिशियरी। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स हैं या फिर जवान हैं, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं अपने इलाज के लिए और जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब वो घर आते हैं, तो दोस्तों उस टाइम हॉस्पिटल उनको दवाइयां नहीं देता, दवाइयां उनको प्रोवाइड नहीं करता। तो दोस्तों ये एडवाइजरी निकाली है कंपिटेंट अथॉरिटी ने और ये हॉस्पिटल को लताड़ लगाई है कि अगर पेंशनर को, जवानों को अगर आप दवाइयां नहीं देते डिस्चार्ज होने के बाद तो फिर आप पे कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल है उनको 7 दिन के भीतर आपको दवाइयां देनी होती है जब आप डिस्चार्ज होते हो। और दोस्तों इसका जो भी खर्चा होता है, उसका जो बिल है वो 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं दवाइयों का, उसका 2000 से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए बिल। तो दोस्तों 7 दिन की ये एडवाइस रहती है हॉस्पिटल को कि वो आपको दवाइयां दे जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है हॉस्पिटल में। तो दोस्तों सिंपल सी ये लताड़ लगाई है हॉस्पिटल्स पे कि जो भी पेशेंट वहां पे एडमिट होता है, चाहे पेंशनर हो चाहे जवान हो, तो उसका आप इलाज भी करेंगे और जब वो डिस्चार्ज होगा तो फिर प्रॉपर दवाइयां देंगे, पूरी दवाइयां देंगे, उसमें कोई आनाकानी नहीं करेंगे। और दोस्तों इसकी एक एसओपी भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पे हॉस्पिटल काम करेगा और इसकी रिपोर्ट भी वो सौंपेगा मिनिस्ट्री को। तो दोस्तों ये आप लेटर मेरे से ले सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अगर हॉस्पिटल्स वाले आपको दवाइयां नहीं देते आफ्टर डिस्चार्ज या फिर आप डिस्चार्ज होने को होते हैं, अगर आपको दवाइयां नहीं देते तो सीधा सा ये लेटर आप दिखा देंगे। 4 अप्रैल 2024 का ये लेटर है। डायरेक्ट आप ये लेटर दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये लेटर है जिसके बेस पर आप हमारी पूरी दवाइयां करेंगे, आप हमें दवाइयां देंगे। अगर नहीं देते तो फिर हम रीजनल सेंटर या फिर उससे ऊपर अथॉरिटी पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ये लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का। ये उन पेंशनर के लिए जो एडिशनल पेंशन ले रहे हैं और एडिशनल पेंशन पे उनको डीएडीआर नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी आपको एडिशनल पेंशन देती है, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो, ट्रेजरी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको एडिशनल पेंशन मिल रही है तो फिर एडिशनल पेंशन पर भी आपको डीएडीआर मिलता है। जैसे आपकी बेसिक है 20,107, तो अगर आप एडिशनल पेंशन लेंगे तो 20,107 का 20%, अगर आपकी एज 80 साल है, और फिर जो 20% करके जो अमाउंट आएगा तो उस पर भी डीआर 50% इंक्लूड होगा। तो कई डिस्पर्सिंग एजेंसी आपको एडिशनल पेंशन पे डीएडीआर नहीं दे रही है। तो सीधा सी ये लताड़ लगाई है पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को कि अगर आप एडिशनल पेंशन ले रहे हैं तो एडिशनल पेंशन पर भी डीएडीआर इंक्लूड होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो इस लेटर को ले जाके आप कार्रवाई कर सकते हैं। जो ये लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का, मैं आपको साइड में भी दिखा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और जबरदस्त लेटर है, और दोस्तों ये लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, जिसमें इन्होंने सीपीपीसी बैंकों को आदेश दिया है कि आप पेंशनर की पेंशन स्लिप जारी करें। अगर पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी आपकी पेंशन स्लिप जारी नहीं करती हर एक महीने तो फिर उनकी क्लास लगेगी, फिर उनको लताड़ लगाई जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ एक फॉर्मेट भी है, ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरी पेंशन स्लिप का है
जो बैंक सीपीपीसी जारी करेगा पेंशनर्स को, वो भी पेंशन स्लिप बना के देगा हर एक महीने की। जैसा आपको पता है आप स्पर्श में माइग्रेटेड है, आपको तो हर एक महीने की पेंशन स्लिप मिलती है। तो दोस्तों ये भी आदेश है कि पेंशन स्लिप आपको टाइम पर प्रोवाइड कराई जाए। ऐसा नहीं है कि महीने की पेंशन आ गई और फिर अगले महीने आपकी पेंशन स्लिप आ रही है, यह गलत है। जब आपकी पेंशन मिलेगी तो उसी के आसपास आपको पेंशन स्लिप मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले महीने वो आपको मिले या फिर डिले मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस लेटर के अनुसार पूरे बैंक यहां पे दे रखे हैं, ये पूरे आप बैंक देख रहे हैं जो पेंशन स्लिप कई बार पेंशनर्स को नहीं देते, फैमिली पेंशनर्स को नहीं देते। तो दोस्तों डायरेक्ट बैंकों को सीपीपीसी को आदेश है कि आप पेंशन स्लिप जारी करें। अगर आप पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, अगर आप बैंक भी जाते हैं तो बैंक वाले आपको मना नहीं करेंगे, या फिर आप खुद भी नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर ऑनलाइन पेंशन स्लिप जारी कर सकते हैं, पेंशन स्लिप दे सकते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात कही है कि पेंशन स्लिप की जो भी स्टेटमेंट है वो आपके फोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे दी जाए बैंकों द्वारा, सीपीपीसी द्वारा। स्पर्श तो आपको ऑनलाइन दे देता है जब आप लॉगिन करते हैं। तो ये हर एक पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को आदेश है कि आपकी पेंशन स्लिप आपको प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप सारी डिटेल उसमें चेक कर पाए कि आपकी पेंशन कितनी है, क्या आपका डीएडीआर है, क्या उसमें इंक्लूड है, सब कुछ, एवरीथिंग आपको सब कुछ देखने को मिले पेंशन स्लिप में। तो दोस्तों ये भी लेटर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लेटर आप मेरे से ले सकते हैं। अगर कोई पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपकी हर एक महीने पेंशन स्लिप जारी नहीं करती, ये आपका हक है और ये आपको मिलना चाहिए। लास्ट जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन स्लिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2024 में जो अभी महीना चल रहा है, इसमें आपको दो पेंशन स्लिप मिलेगी। एक मिलेगी अप्रैल 2024 की पेंशन स्लिप, जब आपको अप्रैल की पेंशन मिलेगी। एक आपको पेंशन स्लिप मिलेगी डीएडीआर की एरियर की, जो आपको 3 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने ली है स्पर्श अधिकारी से, उन्होंने बताया कि इस बार आपको दो पेंशन स्लिप जारी मिलेगी। तो दोनों आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे, एक तो जब आपकी अप्रैल की पेंशन आ जाएगी और जब आपका डीआर का एरियर रिलीज होगा स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से लेटर है जो आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है, उसमें मैं ये सारे लेटर डालता रहता हूं। तो आप मेरे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। जो भी गवर्नमेंट के लेटर हैं, जो भी नई नई चीज आ रही है, एवरीथिंग आपको सब कुछ पता लगता रहता है। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को। थैंक यू सो मच।